जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। काजल हिंदुस्तानी, ये नाम आप लोग याद कर लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में ये नाम आपको बार बार सुनने के लिए मिलने वाला है। सोशल मीडिया पर एक तरह का नैरेटिव भी चल रहा है कि भाई जैसा नुपुर शर्मा के साथ किया गया, कुछ वैसा ही काजल के साथ भी किया जाएगा और इनकी आवाज़ को बंद करवाने के लिए ही ये काम किया जाएगा। दरअसल आज की डेट में एक फायर ब्रांड की तरह उभर रही काजल हिंदुस्तानी का एक बयान इस समय खासा वायरल किया जा रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि उन्होंने ही गुजरात में जिस प्रकार के मतलब हिंसा हुई है उसको भड़काने का काम उन्होंने ही किया है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी बात अपने तरीके से रख रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि भाई काजल ने तो जो कहा था वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कहा था कि भाई सामने वाला यदि आपके ऊपर कुछ करने के लिए आता है तो आपको अपनी सुरक्षा तो करनी ही चाहिए। ऐसे में अब हेट स्पीच के जुर्म में काजल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर उनको लेकर क्या कुछ चल रहा है, मोहम्मद जुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर भी हैं, उन्होंने इनको लेकर क्या कुछ कहा है, किस तरह से पब्लिक का रिएक्शन इसके ऊपर आ रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेकिन यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे सभी वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चल रहा है वो भी आप तक पहुँच सके। बात है 30 मार्च 2023 की। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद एक धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा को सामाजिक कार्यकर्ता काजल सिंगला मतलब काजल हिंदुस्तानी के नाम से इनको संबोधित किया जाता है, उन्होंने इस सभा को संबोधित किया। उनके भाषण को विवादास्पद बताकर स्थानीय मुस्लिमों ने पूरे शहर में हिंसक प्रदर्शन किए। जगह जगह पर पथराव हुए और आगजनी हुई। 2 दिनों तक ऊना में उत्पात जारी रहा। अब काजल सिंगला पर तथाकथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर समेत कई इस्लामवादी हमलावर हैं। इस्लामवादी गुजरात समेत देश के कई शहरों में रामनवमी शोभा यात्रा पर हमलों के बाद हुई हिंसा का दोष हिंदुओं पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में काजल हिंदुस्तानी को भी निशाने पर लिया जा रहा है ताकि ऊना में हुई हिंसा का दोष उनके सिर पर मढ़ा जा सके। सोशल मीडिया पर हिंदुत्व वॉच और मोहम्मद जुबैर जैसे लोग काजल हिंदुस्तानी का नाम उछाल रहे हैं। खबरों के मुताबिक ऊना में हुई रामजी की शोभा यात्रा में 30,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। जुलूस के बाद त्रिकोण बाग के पास रावणवाड़ी में धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। इसमें काजल हिंदुस्तानी ने भाषण दिया। काजल हिंदुस्तानी ने अपने भाषण में लव जिहाद और लैंड जिहाद समेत कई सारे मुद्दों पर खुलकर बात कही। इसके बाद शुक्रवार 31 मार्च को बड़ी संख्या में कई सड़कों पर लोग उतर आए और रामनवमी के अवसर पर दिए गए भाषण को विवादास्पद कहते हुए उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। गौरतलब है कि ये जुमे का दिन था। भीड़ ने एक पुलिस थाने के आगे भी सरतंसो जोधा के नारे लगाए। इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर समय खासा वायरल है। जुमे के दिन मुस्लिमों द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद सांप्रदायिक तनाव फैलने लगा, जिसे देखते हुए ऊना पुलिस ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के नेताओं को बुलाया। अगले दिन बैठक के बीच दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और स्थिति तनावपूर्ण होने पर कई सारे नेताओं ने बैठक छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। शहर में इसकी भनक लगते ही पूरा बाजार बंद हो गया। गिर सोमनाथ एसपी ने सर्किट हाउस में दोनों समुदायों के 5-5 नेताओं को बुलाकर समझौता करवाया। इस दौरान शहर में पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी। सुबह के कुछ ही घंटों बाद शाम को फिर से माहौल बिगड़ गया और शहर में पथराव की घटना हो गई। देर शाम ऊना के कुंभरवाड़ा, कोलीवाड़ और चंद्रीकरण समाज क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और सोडा की बोतलें भी फेंकी गईं। पुलिस ने किसी तरह पर सड़क पर उतरी भीड़ को नियंत्रित किया। शुक्रवार 31 मार्च 2023 को कुछ युवकों ने चक्का जाम करके सरतंसो जोधा के नारे भी लगाए। इसके बाद शनिवार की शाम पथराव हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 70 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया। ऊना में पुलिस को पत्थरबाजों व दंगाइयों की धरपकड़ के दौरान भारी मात्रा में हथियार मिले, जो एक पूर्व नियोजित साजिश की ओर इशारा भी करते हैं। पुलिस को मिले हथियारों में तलवार, कुल्हाड़ी, चाकू, उस्तरा, लोहे का पाइप, लकड़ी और कांच की बड़ी बोतलें बरामद हुई। पुलिस हथियारों को जब्त करके आगे कार्रवाई भी कर रही है। 2 अप्रैल को काजल हिंदुस्तानी ने इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया था। तब तक जिहादियों ने काजल हिंदुस्तानी को सरतंसो जोधा की धमकी देनी शुरू कर दी थी। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि काजल हिंदुस्तानी अपने ऊना वाले भाषण पर सफाई दे सकती हैं। इंडिया टीवी के शो सवाल तो बनता है में काजल हिंदुस्तानी ने हेट स्पीच पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आज अगर देश में कोई हिंदू सांस लेता है तो कुछ लोग इसे हेट स्पीच समझ लेते हैं। जाहिर सी बात है, उनका ये वीडियो भी खासा वायरल हुआ। काजल ने लगभग 40 मिनट के इस इंटरव्यू के दौरान कई मुद्दों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी जाति, धर्म या भगवान के बारे में बुरा नहीं बोला। मैंने सच कहा और अगर इसमें भी किसी को बुरा लगता है तो मैं जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा कि पीएफआई की साजिश के तहत देश में लव जिहाद, जमीन जिहाद, धर्मांतरण, गजवाए हिंद जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। पीएफआई भारत के लिए खतरनाक संगठन है जो कई सारे नौजवानों को कट्टरवाद, आतंकवाद और अलगाववाद की तरफ धकेल रहा है। काजल हिंदुस्तानी ने अपने इस वीडियो में आगे कहा कि मैं उनकी लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी मंसूबों के खिलाफ बोल रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या फिर मैं हेट स्पीच दे रही हूँ। सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि जब मैं किसी समाज में महिलाओं के फ़ायदे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती हूँ तो लोगों को बुरा लगता है।
बता दें कि इन दिनों गुजरात में लव जिहाद और लैंड जिहाद के कई मामले सामने आए। रामनवमी के अवसर पर आयोजित सभा में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भाषण के बाद कई मुस्लिम नेताओं ने काजल के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी। उन पर FIR दर्ज करने के लिए भी कहा गया था। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। इस बीच अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामवादी यूजर सक्रिय हुए और काजल हिंदुस्तानी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह ये दिखाने की कोशिश करी गई कि दंगों के पीछे हिंदुओं का ही हाथ है। वहीं ट्विटर अकाउंट हिंदुत्व वॉच ने काजल हिंदुस्तानी की एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि एक हिंदू जागृति सम्मेलन में काजल सिंगला और काजल हिंदुस्तानी ने मुस्लिमों को निशाना बनाते हुए घृणास्पद भाषण दिया। वो बार बार ये अपराध करती। उन्होंने हिंदुओं से आह्वान किया कि अपनी रक्षा के लिए जाग जाएं और हथियार उठा लें। जैसा कि इस वीडियो में साफ तौर पर सुनने में भी आएगा, जब आप इसको सुनेंगे, मेरे ट्विटर हैंडल पर इसको मैंने ट्वीट करके रखा हुआ है। इस वीडियो में साफ तौर पर काजल ने खतरे का सामना करने के लिए शस्त्र उठाने की बात की, ना कि किसी पर हमला करने के लिए। वैसे भी भारत की पॉलिसी है कि हम पहले कभी भी हमला नहीं करते, लेकिन भाई आत्मरक्षा तो सभी का अधिकार होता है। काजल आत्मरक्षा की ही बात कर रही थी। हालांकि इसके तुरंत बाद प्रोपेगेंडा पोर्टल ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक और तथाकथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने हिंदुत्व वॉच के वीडियो को शेयर किया। उसने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि काजल सिंगला कहती हैं कि उठो हिंदुओं, खड़े हो जाओ, अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ। क्या ये हथियार उठाने के लिए उकसाना नहीं कहलाता? यहाँ भी ये फैक्ट चेकर जुबैर आत्मरक्षा में हथियार उठाने के आह्वान को भड़काऊ बता रहा है। गौरतलब है कि यह वही फैक्ट चेकर है जिसने कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सोशल मीडिया पर इसी तरह से निशाना बनाया था और इसके परिणाम स्वरूप इस्लामवादियों ने उन्हें सरतन से जुदा की धमकी मिली थी। जुबैर के भड़काने के बाद ही कट्टरपंथियों ने उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हटा दिया था क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ पोस्ट किए थे। उसके बाद नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखने पर महाराष्ट्र में भी एक घटना को अंजाम दिया गया था। इन सभी केसेस में कहीं ना कहीं जिस तरह से नाम का इस्तेमाल किया गया, वो नाम का इस्तेमाल किया जाना काफ़ी ज़्यादा खराब। अभी इस समय भी काजल हिंदुस्तानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। गौरतलब है कि 2 अप्रैल के बाद से काजल हिंदुस्तानी के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर कोई पोस्ट या स्टेटस नहीं दिखाया गया है। जब हम गूगल करके देखते हैं तो ये पता चलता है कि भाई उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। काजल हिंदुस्तानी की आगे की ज़िंदगी क्या नुपुर शर्मा की तरह होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया की तरफ चलने देखने के लिए कि लोग इसको लेकर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा और समझ में आएगा। तो ये वो वीडियो है जो कि मोहम्मद जुबैर ने पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने यहाँ पर लिखा था कि काजल सिंगला, काजल हिंदुस्तान सेज, उठो हिंदुओं, शस्त्र अपने आप उठाओ, अपनी रक्षा अपने आप करो। हालांकि उन्होंने लिखा है अपनी रक्षा अपने आप करो, ये आत्मरक्षा कहलाता है। इसी के ऊपर अब कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर मिर्ची सायमा ने लिखा है प्रोवोकेशन को लेकर कि आप प्रोवोकेशन की यदि बात करें तो ये क्या था कि प्लीज़ गैदर इन लार्ज नंबर्स एट दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, जय सिंह मार्ग नियर पटेल चेस्ट मेट्रो स्टेशन एट 9 PM टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑनगोइंग वायलेंस बाय दिल्ली पुलिस अगेंस्ट जामिया स्टूडेंट्स। इन्होंने आशुतोष दुबे जी लिखते हैं कि मीनवाइल दिल्ली पुलिस मस्ट बी लाफिंग बिकॉज यू टैग देम। IPC 96 section 96 things are done in private defense, nothing is an offense. Section 97 of the IPC provides that a person has right to self defense of body when his or her own life of that any person is in danger. ऋषि बागरी लिखते हैं कि since when call for self protection against mob became provocation or you want everyone to meet Kanhaiya Lal's fate. खालिदा परवीन लिखती हैं कि दिल्ली पुलिस इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पुलिस डिक्शनरी, इफ नॉट हाउ कम शी इज रोमिंग फ्रीली गिविंग हेट स्पीचेस। विक्रांत जी लिखते हैं कि भाई काजल इज जस्ट रीइटरेटिंग IPC सेक्शन 106 विच टॉक्स अबाउट राइट टू सेल्फ डिफेंस। अब इसके बाद ये वाला एक वीडियो भी खासा वायरल होता है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा। वहीं तृप्ति गर्ग लिखती हैं कि अपनी रक्षा अपने आप करो, ये हेट स्पीच कैसे हुई? पत्थर फेंकना, घर जलाना हिंसा है, पर उनसे बचना किसी तरह से मतलब हिंसा नहीं है, साफ बात है। प्रसाद कारव लिखते हैं कि समटाइम्स आई जस्ट वंडर व्हाई पीपल फॉलो दिस गाय, शी सेड टू डिफेंड, डेफिनेशन टू प्रोटेक्ट समबडी, मतलब डिफेंड की ही बात चल रही है ना। तो इस तरह से कई लोग हैं जब इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा वर्ग जो है इस समय अब इनके खिलाफ ही बात कर रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब इनको लेकर क्या कुछ बातें होती हैं। मेरे इस वीडियो में हाल फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।